गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी स्पीकिंग फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी विच इज़ प्लेस्ड इन जबलपुर, मध्य प्रदेश. एंड टुडे डे बिफोर यस्टरडे आई गॉट ए केस ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया. एक प्राइमरी एमिनोरिया मतलब उस कपल में उस लेडी को पीरियड नहीं आया. तो वो पीरियड क्यों नहीं आया उसका देखने का जो तरीका था, वो देखने के बाद ये समझ में आया कि उसकी जो वजाइना थी वो वजाइना मिसिंग है. मोशन का पार्ट ठीक है, यूरिन भी का भी पार्ट ठीक है, बट वजाइना ब्लाइंड है. जब वजाइना ब्लाइंड है तो यहाँ पर जो यूट्रस रहता है वो नहीं है, पर यहाँ पर ओवरीज हैं. मुझे एक ओवरी दिखी लेफ्ट साइड की. चूँकि ये लड़की को पीरियड ही नहीं आया तो इसका यदि यूट्रस ही नहीं है तो पीरियड कैसे आएगा? तो इसको पीरियड नहीं आ सकता. बट चूँकि इसका ओवरी है मतलब अंडाशय है और इसका जो क्रोमोसोमल टेस्ट है वो 46XX है, मतलब वो जेनेटिकली फीमेल है. और चूंकि उसके भीतर ओवरी है तो ओवरी में फॉलिकल बनेंगे. फॉलिकल बनेंगे मतलब इसको एग्स बनेंगे. तो क्या ये लड़की अपने अंडे से अपने हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलके अपना बच्चा कर सकती है, माँ बन सकती है? कर सकती है, प्रोवाइडेड कि ये हम इसका एक बाहर ले लें, हस्बैंड के स्पर्म से मिलाएं और ये जो भ्रूण है ये भ्रूण किसी सरोगेट में बिठा दें, मतलब किसी दूसरी लेडी पर. तो ये आगे फिर डिलीवर करके एक बच्चा पैदा हो सकता है कि जो कि जेनेटिकली, ये मान लीजिए कि इसका नाम X है, इसके हस्बैंड का नाम Y है, तो ये X और A भी लिख देता हूँ, A है और ये B है, तो ये जेनेटिकली A और B का बच्चा होगा, बच्ची होगी, जो भी होगा. अब हमारे पास में जो मॉलिकुलर साइंटिस्ट हैं उनने एक क्वेश्चन ये पूछा मुझसे कि आप इसका यदि IVF करेंगे तो क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन क्या था? कि सर उसका अगर आईवीएफ करेंगे तो उसको पीरियड्स नहीं आते हाँ हैं. ठीक. पहला क्वेश्चन ये था कि इसको तो पीरियड ही नहीं आते और आप बोलते हैं कि आप डे 2 से स्टार्ट करते हैं. तो इस लड़की का आप डे 2 कैसे डिसाइड करोगे? मतलब ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट और इतना टेक्निकली बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ वी डिसाइड दैट उसका डे 2 कौन सा होगा, क्योंकि उसको तो पीरियड नहीं आता. जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था? उसकी वेजाइना नहीं है. हाँ. तो पिकअप कैसे होगा? ये दो क्वेश्चन, यदि यदि वेजाइना नहीं है तो मैं इसका सब पिकअप कैसे करूँगा? पहला चीज़, इसका डे 2 कैसे डिसाइड करेंगे? इस अंडाशय को यदि मैं बड़ा करके देखूं, इस ओवरी को, तो इसमें फॉलिकल बनते हैं. ये फॉलिकल जो बनते हैं, ओवरी एक फैक्ट्री है. इस फैक्ट्री में इससे हार्मोन बनते हैं और एग्स बनते हैं. इस फैक्ट्री को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट होगा. ये मैनेजमेंट कहाँ पर है? ब्रेन में, तो पिट्यूटरी में. और इसका सुपर बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस. ये ब्रेन में है, ये दिमाग में है. यहाँ से मैसेंजर आके इसको चलाते हैं. अब डे 2 हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ओवरी क्विसेंट रहे, मतलब ओवरी में कोई भी फॉलिकुलर एक्टिविटी उस समय ना हो, ताकि हम उसको इंजेक्शन दे के फॉलिकुलर एक्टिविटी अपने हिसाब से कर सकें. तो क्या ये डे 2 वाला स्थिति हम इसमें ला सकते हैं? हम यदि पिट्यूटरी से जो उसका जो मैसेंजर आ रहा है, पिट्यूटरी को यदि हम फंक्शनिंग मेडिकली बंद कर दें, कैसे कर दें वो उसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ, पर GnRH एनालॉग का एक जो इसका हाइपोथैलेमस इसको चलाता है, ये वाला यदि हम कट कर दें तो पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा. जब ये मैसेंजर या हार्मोन निकलना बंद हो जाएंगे तो ये जो फैक्ट्री है ये चलेगी नहीं,
सुप्त अवस्था में चली जाएगी, क्वेसेंट हो जाएगी। तो क्या होगा, छोटी हो जाएगी और फॉलिकल भी छोटे हो जाएंगे। ये वैसी हो जाएगा जैसे डे 2 की अवस्था है। अब हमको कैसे मालूम कि ये डे 2 में आ गई? तो डे 2 में आप नोटिस करोगे मैं एक E2P4 कराता हूँ। तो हम क्वेश्चंस कैसे देखते हैं? E2 जो ईस्ट्राडियोल है हार्मोन का, इट शुड बी लेस देन 60 पिकोग्राम पर ml, और P4 जो है लेस देन 1 नैनोग्राम पर ml। P4 मतलब प्रोजेस्टेरॉन। यदि ये क्वेश्चंट हमको डे 2 में नहीं दिखता तो हम उस साइकिल में उसका IVF नहीं करते, ये पक्का है। अब इस पेशेंट को यदि मैंने कुछ ऐसा इंजेक्शन दिया कि ये फैक्ट्री थोड़ा शांत हो गई, ख़राब नहीं हुई, शांत हो गई, तो इस फैक्ट्री से क्या बन रहा है? E2P4 बन रहा है, इसी से बनता है। तो हम यहाँ पर भी ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दे सकते हैं। यदि ये लेस देन 60 पिकोग्राम हो गई और P4 प्रोजेस्टेरॉन लेस देन 1 नैनोग्राम पर हो गया, तो ये ओवरी उसी डे 2 की अवस्था में पहुंच गई। अब हम इसको जब स्टिमुलेट करेंगे, जब हम इसमें इंजेक्शन लगाएंगे गोनाडोट्रोपिन के, तो ये इसमें जो रेस्टिंग फॉलिकल है, जो इसका एंट्रल फॉलिकल है, ये बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। जब हम इसको अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, अब आप पूछते हो कि फिर ये बढ़ेगा तो ये तो यहाँ बढ़ रहा, फिर इसको निकालूंगा कैसे अंडे को? कई बार जो ब्लाइंड वजाइना होती है, ये ब्लाइंड वजाइना लोअर एंड में थोड़ा सा एकोमोडेटिव रहती है, थोड़ी सी जगह रहती है। हम यदि इधर से अंडर अल्ट्रासाउंड मतलब एनेस्थीसिया इस वेजाइनल प्रोब को यदि पुश करें तो हम इस ओवरी के काफ़ी पास पहुंच सकते हैं। तो हम इसी वेजाइना से ओवम पिकअप भी कर सकते हैं। अब सपोज़ कि यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, तो हम क्या करते हैं? ट्रांस एब्डोमिनल भी इसका पिकअप कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम इसके अंडे पाने में सक्षम हो गए। पहले तो स्टिमुलेट करने में, टाइमिंग बनाने में सक्षम हो गए, उसका फॉलिकल बनाया, उसके फॉलिकल को मैंने एस्पिरेट किया या निकाला, तो उसमें से जो अंडे, वो अंडे बाहर आ गए। अब इसमें आप उसके हस्बैंड का स्पर्म मिला के, या तो इक्सी से या कॉमन IVF से, नॉर्मली इक्सी से करते हैं, करके हम इसमें भ्रूण बना सकते हैं। अब चूंकि इसके पास यूट्रस नहीं है, तो हमको किसी ऐसे महिला के पास जाना पड़ेगा, या वो अपने घर के किसी को ले आए। सरोगेसी आजकल लीगली थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई, बट किसी भी सरोगेसी सेंटर से, या फिर उनके जो खुद के लोग हैं जहाँ पैसे का आदान प्रदान ना हो, यदि वो हेल्प करना चाहें, तो इस भ्रूण को हम इस बच्चेदानी में बिठा दें। तो जब ये बच्चेदानी में बैठ के यदि ये बढ़ेगा, जो डिलीवर होगा, तो ये जो बच्चा होगा ये टेक्निकली जेनेटिकली मिसेस A का होगा और उसके हस्बैंड मिस्टर B का स्पर्म रहेगा। ये चूँकि ये क्वेश्चन किया गया इसलिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा साइंस बताया है। अभी एक पेशेंट आज ही आई थी, उसको भी प्राइमरी एमिनोरिया था, उसको अपने सीड से, खुद के यूट्रस से बच्चा हुआ। उसमें प्रॉब्लम यूट्रस भी था, ओवरी भी ठीक थी, पर पिट्यूटरी से काम नहीं हो रहा था। तो ये जो माहवारी नहीं आना, लड़कियों को अंदाज से ट्रीटमेंट देना या नहीं बताना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यदि आएंगे तो आपका करेक्ट डायग्नोसिस होके आपको करेक्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है कि आपको रीज़न क्या है और आप ठीक हो सकते हो कि नहीं। यदि आप ठीक हो सकते हो तो आपको खुद के बीज से भी, खुद के सीड से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये चैनल को अभी तक आप देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमको बहुत बेनिफिट होता है और बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप हमारे चैनल के डिटेल को और इन्फॉर्मेशन को यदि शेयर करें तो बहुत लोगों तक ये बात पहुंच सकती है। आप सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स, इंस्टाग्राम के जैसे, जिसमें मैं लाइव हूँ, आइडियल फर्टिलिटी के पेज और फेसबुक के IVF पेज, आइडियल फर्टिलिटी के पेज पर भी अपने सुझाव और अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम उनको अटेंड करने के लिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।